हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, रीडिंग शुरू करूं उससे पहले ये हीलिंग आपकी तरफ भेज रही हूं। इस हीलिंग को आप लोग एक्सेप्ट करें। जो भी नेगेटिविटी आपके परिवार के और आपके बच्चों के बीच में है वो वहीं पहुंच जाए जहां से वो आई है, 100 गुना 1000 गुना होकर के। ऐसी मेरी ईश्वर से मनोकामना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए जी, तो हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि रीडिंग बहुत कम लेकर के आती हूँ, लेकिन जैसा कि हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करूँगी कि इस बार डिलेज ना हो। ओके, देखो, जो आज के टॉपिक है, आज की जो रीडिंग है ना, वो मैं इस टॉपिक पे करने वाली हूँ कि एक्चुअली जो प्रेजेंट कंडीशन है आपके लाइफ में, जो भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, उसके लिए हम गाइडेंस निकालेंगे प्रभु जी की, कि प्रभु की क्या गाइडेंस है, आपको किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। ऐसी कुछ चीज़ें आज हम निकालने जा रहे हैं आज की रीडिंग में दोस्तों, ठीक है। तो ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम और हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएंगे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हूँ। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रीडिंग कौन से जेंडर की बोली गई है, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइम की लिमिटेशंस नहीं है और सारे ज़ोडिएक साइन इसमें कवर हो जाते हैं। एक मिनट में अपना फ़ोन ज़रा साइलेंट पे कर दूँ, नहीं तो ये बार बार नोटिफिकेशन ही आते रहेंगे। चलिए जी, तो लेते हैं प्रभु जी की गाइडेंस। क्या प्रभु जी आपसे कहना चाह रहे हैं आज की रीडिंग के माध्यम से? क्या निकल कर आ रहा है, देखते हैं हम। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड आ गया है, ठीक है। देखो, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा, आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है। ओके, एक नई सुबह आ रही है, तो नींद से जागने का टाइम है ये। ओके, नींद में रहने का समय नहीं है, क्योंकि वक्त तो आपकी ज़िंदगी में एक नई सुबह, एक फ्रेश स्टार्ट लेकर आ रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ना ये फ्रेश स्टार्ट ऐसा होगा कि रिलेशनशिप्स में हीलिंग होने का होगा, या फिर नए रिलेशंस में जाने का होगा, मैरिज का होगा, मैरिज प्रपोजल्स हो सकते हैं। रियूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एक ऐसा रियूनियन, मैं किसी पास्ट पर्सन के लिए या किसी न्यू पर्सन की बात नहीं कर रही। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी ऐसा हो गया है कि लोग आपको ऑफ़र करने लगे हैं अपना लव, तो ये उसी रिलेशन के बारे में। आपको कौन अपना लव ऑफ़र करने लगा है, वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। मैं यहाँ लव की बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ किसी के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर की बात नहीं कर रही, मैं किसी के माइंड गेम्स की बात नहीं कर रही, मैं किसी के इग्नोरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। तो वैसा लव जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला एक लव होता है ना, अगर वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो गया है, तो ये उसी के बारे में बात हो रही है कि ईश्वर कह रहे हैं कि मैंने आपको ना इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब कुछ लोगों के लिए उनकी क्रिएटिविटी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है फैमिली ही हो, क्रिएटिविटी भी हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड ना एक फैमिली को दिखाता तो है, लेकिन उससे पहले ये कार्ड क्या दिखाता है? ये कार्ड दिखाता है वैंड टू वैंड, यानी कि करियर को। करियर मीन्स करियर कहाँ से आएगा? जब आप कुछ क्रिएट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर ना कुछ क्रिएटिविटी की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं आप, फैशन डिज़ाइनिंग हो या इंटरटेनमेंट वर्ल्ड हो, तो यहाँ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। प्लस आपको ना एक केयरिंग नेचर महसूस होगा। अब वो केयरिंग आपको प्रभु से भी महसूस हो सकती है, हो सकता है वो केयरिंग आपको आपके परिवारजन से फील हो जाए। ऐसी वाली सिचुएशन भी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एक फन लविंग एनर्जी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है? एक नई सुबह आ रही है, एक नई सुबह का आगाज़ हो रहा है।
रिलेशनशिप्स में मुझे स्टेबिलिटी आती दिखाई दे रही है, चाहे वो माँ बेटे का रिलेशन हो, बाप बेटी का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो। तो उन रिलेशंस में जहाँ पर मैंने कहा ना जो आपको प्यार ऑफर कर रहे हैं, वहाँ स्टेबिलिटी आ रही है। और अगर आप डिटैचमेंट में हैं, डिटैचमेंट का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना, इधर देखिए, अगर आप डिटैचमेंट का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, ये कभी आपकी डिज़ायर हुआ करती थी लेकिन अभी आप डिटैचमेंट में चले गए हैं, तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने दोनों लोगों के लिए रीडिंग दे दी है, यानी कि दोनों टाइप के व्यूअर्स के लिए। कुछ न्यू पैशन आपको आता हुआ दिखाई देगा, अपने अंदर ना एक नई ऊर्जा फील करते हुए दिखाई देंगे आप लोग। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ना कहीं से अच्छी खबर आ जाए, गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ बिग अपॉर्चुनिटी की गुड न्यूज़ आ जाए, कहीं से आप स्टार्ट करें, फ्रेश स्टार्ट करें, कुछ तो नया होने वाला है या नया हो रहा है, एक स्पार्क फूट रहा है ज़िंदगी में। अब वो एज आपकी कुछ भी होती हो, लेकिन एक स्पार्क फूटता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर राशियाँ सारी कवर हो रही हैं, पर फिर भी कह रही हूँ कि एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी पता है क्या दिखाती है? 10 ऑफ कप्स दिखाती है कि खुद के अंदर फुलफिलमेंट हो जाना। ये फुलफिलमेंट जो आप बाहर के लोगों से, बाहर के जगत से ढूंढ रहे थे ना, वो फुलफिलमेंट अपने आप में हो जाना, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि ये अगर आपके अंदर ये फील आ रही है ना कि यार मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत हूँ, अकेले ही काफ़ी हूँ, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि हाँ, आपको यही तो सीखना था कि आप स्वयं में काफ़ी हैं। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। और देख लेते हैं, जो भी करियर में आपकी ग्रोथ आ रही है ना, या जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको लपक लेना, ठीक है। वही कहावत है ना, लपक बगुले लपक, अब नहीं लपकेगा तो लपकेगा कब। हमने इसको जो टंग ट्विस्टर होता है ना उसमें बोलते थे, तो मुझे याद आ गया, लपक बगुलिया लपक, अब नहीं लपकेगा तो लपकेगा कब। तो लपक लेना इस अपॉर्चुनिटी को जो आती हुई दिखाई दे रही है। चलो और देखते हैं। स्ट्रेंथ, इतने सुंदर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, यू नो। स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन चीज़ों से अभी तक आपको परेशानी हो रही थी ना, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, मे बी कुछ फैमिली मेम्बर्स थे, ये कुछ 2 लोग हो सकते हैं, इनके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, तो वहाँ पर अब आप ना निर्णय लोगे। अगर अभी तक आप वहाँ पर कोई न्याय नहीं ले पा रहे थे या उन लोगों के खिलाफ कोई स्टेप नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इन लोगों को अपने अधीनस्थ लाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने यानी कि लड़के जाकर के उनको अपने अधीनस्थ करोगे, लेकिन अपने कुछ ना कुछ निर्णय से आप ऐसा उन्हें दिखा दोगे कि आप किसी से दबने और कुचलने वाले नहीं हो। ऐसी वाली फीलिंग में अब आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये अपने अंदर से आएगी। आपका मन इस चीज़ के लिए बोलेगा कि नहीं, अब बस मेरे पेशेंस की जो है ना एक सीमा थी, वो पेशेंस मैं अब अपने ऊपर लागू करता हूँ। यानी कि अपने ऊपर लागू करता हूँ का मतलब ये कि मैं अभी तक अपने आप को प्रताड़ित कर रहा था दूसरे लोगों के चलते, दूसरे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, लेकिन अब मैं अपने आप को सब्र में रखूँगा और अपनी जो भी मेरा जो कहते हैं ना, मेरी जो कार्य क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली मैं लोगों को अब अपने अधीनस्थ ले आऊँगा। तो एक जैसे राजा की भूमिका में, एक रानी की भूमिका में, एक बहुत बड़ी हीलर की भूमिका में, एक बहुत बड़े हीलर को आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़े संत महात्मा हो तो उनके सामने ना ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनसे वो ट्रिगर हो जाएं, लेकिन उनके जवाब देने की जो शैली होती है, वो शैली आप समझ रहे हैं, वो शैली एक दिन में नहीं आती, वो शैली वर्षों वर्ष लग जाते हैं उस शैली तक पहुंचने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक आप पहुँच चुके हैं इनर वर्ल्ड में, ठीक है। और वो इनर वर्ल्ड ही आपसे वो काम करवाएगा। आप अपनी बातों से, आप अपने कार्यों से सामने वाले को मुंह की खिला देंगे। मुझे ऐसा यहाँ दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से, ठीक है। तो ऐसा करेज आएगा, ऐसी ब्रेवरी आएगी आपके अंदर, ऐसी क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाएगी, एक ऐसा आत्मविश्वास फूटेगा आपके अंदर कि आप खुद भी देखते रह जाओगे। कई बार अपने परिवार में ऐसे लोग होते हैं, देखो जो परिवार है ना, वो क्या है, वो एक कार्मिक बंधन है, एक कर्मों का जाल वाला बंधन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके
परिवारजन में ही कोई लेडी हो सकती है जो अभी तक आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिसने कंट्रोल किया है। ओके, ये लेडी स्पिरिचुअलिटी का नाटक करती होगी, बट इसने आपकी जो शक्तियाँ हैं ना उसको दबा कर रखा होगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब आप उनके पिंजरे से निकलते हुए मुझे यहाँ पर आज़ाद होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, उनके कंट्रोल से, और उस जो सारी सिचुएशन है उसके ऊपर एक तरह से बोला जाए तो जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अपने ऊपर जितने डाउट्स थे ना वो डाउट्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वक्त लगता है, ऐसा मुझे यहाँ पर एक मैसेज आया है कि वक्त लगता है, चैनलाइज हुआ है वो मैसेज। अब वो वक्त लगता है क्यों कहा जा रहा है, वो इसलिए कहा जा रहा है कि एक दिन में सब चीज़ें नहीं होती। अगर आप सोचें ना कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, नहीं, एक दिन में नहीं होता। एक दिन में तो इस इंसान ने भी, जो भी ये लेडी है, इसने आपको कंट्रोल नहीं किया होगा, इसने भी कुछ समय लगाया होगा, इसने भी अपने दिमाग चलाए होंगे, लेकिन अब ईश्वर ने क्या कर दिया ना, आपकी बुद्धि के बंधन खोल दिए हैं। तो अब बड़े से बड़ा कोई वीर आ जाए आपके सामने, बड़े से बड़ा कोई जंगली जानवर आ जाए आपके सामने, आप अपनी बुद्धि के उपयोग से उस इंसान को टेम कर लोगे, ठीक है ना, अपने अधीनस्थ कर लोगे, कहने का मतलब ये है। चलो और देखते हैं और प्रभु जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत है उसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए ये रीडिंग। अगर आपको लगता है आपके किसी फ्रेंड को, किसी नोन पर्सन को इस रीडिंग की ज़रूरत है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि हम उनकी भी हेल्प कर पाएँ। और देखते हैं, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग ऐसा कहेंगे कि आप बहुत मुँह फट हो गए हो, आप बहुत बदतमीज़ हो गए हो, या आप हमेशा गुस्से में ही रहते हो। ऐसा आपका नेचर बनने जा रहा है बेसिकली, ठीक है। और वो नेचर क्यों बन रहा है, वो नेचर इसलिए बन रहा है क्योंकि वो परसों का जो सोया हुआ जो शेर था ना, वो अंदर की चीज़ें जागृत हो रही हैं। तो गुस्से में आते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गुस्सा कैसी चीज़ों के प्रति होगा? गुस्सा ऐसी चीज़ों के प्रति नहीं होगा जो आपको कुछ अच्छा सर्व कर रही हैं। गुस्सा ऐसी चीज़ों के प्रति होगा जो आपकी चीज़ों को, आपकी क्षमता को बहुत कम करके आँक रही हैं, ठीक है, हाँक नहीं रही हैं, आँक रही हैं। यानी कि जो आपकी इम्पोर्टेंस है उसको कम करके आँकते हैं लोग, या फिर आपको सप्रेस करना चाहते हैं लोग, या फिर आपके साथ में कुछ माइंड गेम मैनिपुलेशन करते हैं लोग, क्योंकि नंबर 5 का भी कार्ड है ये। तो ऐसी सिचुएशन से या तो आप हथियार उठा लोगे, ठीक है, या तो आप लड़ना सीख जाओगे, और अगर आप लड़ना नहीं सीखोगे ना तो आप वहाँ से डिटैच होना सीख लोगे। कुल मिलाकर के आप उस सिचुएशन से अपने आप को डील करवाना सीख ले जाओगे, ऐसा यहाँ पर प्रभु जी कह रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जैसे बरसों आप हारे हो किसी रिलेशन में या लोगों से, लेकिन अब आप उन लोगों को हराना कैसे है ये सीख चुके हो अपनी ऊर्जा के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके साथ बेवफाई दिखाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में आप रहना पसंद नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि हमारा कुछ फ़ायदा हो रहा होता है और हम अपनी डिसरिस्पेक्ट, या फिर सामने वाला जो हमें बेवफाई हमारे साथ कर रहा था हम उसे पचाते चले जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारा कुछ हित जुड़े हुए हैं वहाँ से। लेकिन एक समय पर आकर के इंसान ट्रिगर होता है और वो अपने हितों को साइडलाइन करके अपनी जो रिस्पेक्ट है ना उसको प्रायोरिटाइज करता है। तो उस सिचुएशन में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि वो दूर चले जाएंगे ऐसे सिचुएशन से, ऐसे माइंड गेमर लोगों से ना धीरे धीरे दूरी बन रही है, और धीरे धीरे उनकी जो चालें हैं वो समझ में आने लग गई होंगी कि अब ये चाल चलेंगे, अब ये चाल चलेंगे। तो एक नाटक की तरह से ना आपके सामने एक फिल्म चलेगी या चल रही होगी। अब किसी के लिए अपने सेक्रीफाइस नहीं करोगे, सेल्फ का सेक्रीफाइस नहीं करने जा रहे हो आप, ठीक है। अब जो भी इंसान आपको अपना एग्रेशन, अपना साइलेंट ट्रीटमेंट देगा उसको बदले में वही मिलेगा। मिरर इमेज में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, मिरर इमेज में आप लोग आएंगे। और ऐसी चीज़ें हैं कि अगर कोई अब्यूज़ आपके साथ करता है,
ठीक है, अपने कार्यों के माध्यम से भी। तो आप ऐसी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे। उस इंसान से आपके चाहे कितने भी हित जुड़े हों, आप उस इंसान से डिटैच होना पसंद करोगे रादर देन कि आप उसके साथ उस सिचुएशन में स्टक रहो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। चलो और देखती हूँ और बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, मैं अपने व्यूअर्स को क्या गाइड करूँगी। इतने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। कभी आप योद्धा बन के मेरे सामने आ रहे हो और कभी आप मैजिशियन बन के मेरे सामने आ रहे हो, कभी आप हीलर बन के मेरे सामने आ रहे हो। तो मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं आप लोगों के लिए। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, ये कार्ड मेजर अरकाना को दिखाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है ना आपकी ज़िंदगी में, ये शिफ्ट ऐसा नहीं है कि आज आया और कल ख़त्म हो गया। ये शिफ्ट यार एक बड़ा चेंज लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। एक जिसे कहना चाहिए ना, एक विल पावर आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। एक ऐसी विल पावर कि मुझे सब कुछ अट्रैक्ट कर लेने की टेक्निक पता चल गई। ये वाली सिचुएशन में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर। और आपकी साइकिक पावर्स तेज हो जाती हैं जब मैजिशियन का कार्ड आता है, ठीक है, कि हम पहले ही समझ लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो एक हीलर और उसके साथ में साइकिक पावर, आपका इंटेलिजेंस वो भी तेज हो जाना, और एक तरह से ना एक लॉजिक इंसान। द मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि जिसके सारे तत्व हील हो चुके हैं, जिसके सारे तत्व बैलेंस हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आप उस सिचुएशन में मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो जहाँ पर आपके 7 चक्रा हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबिलिटीज़ को आप पेनिट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और वो पेनिट्रेशन कैसे हो रहा है? वो हो रहा है द हर्मिट में जा कर के, यानी कि अकेले रहना। जितना आप अकेले रहना चयन करोगे, जितना आप अकेले रहना चूज़ करोगे, उतना ज़्यादा आप अपनी साइकिक पावर को और ज़्यादा ट्रिगर करते जाओगे। यानी कि ये ऐसा है कि जिस तरीके से आप, जैसे एक पौधा होता है ना, उसको हम पानी देते हैं तो वो उतना ही क्या करता है, हरा भरा रहता है। तो उसी तरह से ये है, जितना आप अपने आप को अकेलेपन की खाद दोगे, ठीक है, तो वो काम करेगी किस चीज़ पर? आपकी साइकिक पावर तेज करने पर। ऐसा मुझे लगता है आपकी एबिलिटीज़ पर वो काम कर जाएगी, आपके स्किल्स पे वो काम कर जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अकेले रहना मेरे लिए एक जड़ी बूटी का काम कर गया। हो सकता है अभी आपको लगता हो, लेकिन धीरे धीरे आप इसी चीज़ को आत्मसात करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप अकेले हो जाओगे। अपनी इनर गाइडेंस को आप फॉलो करना कैसे है सीख जाओगे, और अपनी इनर पीस को किस तरह से लोगों से प्रोटेक्ट करके सीखना है ये भी आप सीख जाओगे, ठीक है ना। प्रोटेक्ट करके रहना है ये आप सीख जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है लोग ऐसा सोचेंगे आपके बारे में कि आपका ना कोल्ड नेचर हो गया, बहुत ज़्यादा आपने उदासीन हो गए आप लोगों के लिए, और ये होगा भी, आप उदासीन हो जाओगे लोगों के लिए। लेकिन अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी इंटेलिजेंसी पर, अपने लॉजिकल माइंड पर किस तरह से काम करना है ये आपको वक्त सिखा रहा है, और ये आपको ना आने वाला वक्त और सिखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, क्योंकि ना ये ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपसे जुड़ती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे क्या होता है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में हम चीज़ें तो बहुत सारी अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन लोगों की जो गंदी नज़र होती है ना वो हमारे ऊपर पड़ जाती है। तो मेरे पास ना ये टाइगर आई है, ये देखिए टाइगर आई के ये गणेश जी हैं मेरे पास में, ऑथेंटिक है, विद कार्ड आपको मिलेगा अगर आप मुझे ऑर्डर करते हैं। तो इनको आप अपनी ना कहीं जहाँ पे आपका वर्क प्लेस है वहाँ पर आप उस टेबल पर रख सकते हैं, या आप स्टडी करते हैं तो उस टेबल पर रख सकते हैं, इसको अपने पास रख सकते हैं। तो इससे होगा क्या, ये गणेश जी देखो, गणेश जी पहले भी हमारे लिए क्या है, एक तरह से एक अच्छी शुरुआत का एक संदेशा लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टाइगर आई में बने हुए हैं, तो इसका मतलब यही है सीधा कि आपको ना बुरी दृष्टि से, बुरे लोगों से बचाएंगे। जो लोग आपकी तरफ बुरे इंटेंशन सेट करेंगे वो इंटेंशन उनकी तरफ ही वापस चले जाएंगे, ओके। और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी उनकी इंटेंशन। तो अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन्हें मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। दूसरा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये मनी
मनी मैग्नेट का ये ब्रेसलेट है। ये मैं मेल्स के लिए लेकर आई हूँ बेसिकली। आप लोग इसे, जो मेल हैं वो आप लोग इसे अपने हाथ में वेयर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आप अपने भाई को, अपने पिताजी को या अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट कर सकती हैं। ये मनी मैग्नेट है। इसका काम यही है कि आपके लाइफ में मनी को आकर्षित कर लेता है। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट इसे कहते भी हैं। तो इसका 7 चक्रा का काम भी यही है कि उनके चक्रा को हील करता है। और जब आप बैलेंस में रहते हैं, जब हमारे सारे चक्रा बैलेंस में रहते हैं, तब ऐसी मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर से निकलती है कि जो हम सोचते हैं वो हम क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि आप किसी मेल को अगर आप गिफ्ट करना चाहते हैं तो भी आप इसे मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ। हम दूर तो हो गए नार्सिसिस्ट से, ऐसा आपको लगता है, लेकिन अभी भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और अभी भी उसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तो उस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर वाले इंसान से आप अपनी ऊर्जा को कैसे बचाएं, उसके लिए मैंने ये ब्रेसलेट तैयार किया है। इस पर मैंने ये टैग भी लगा रखा है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, ठीक है। तो ये ब्रेसलेट मैंने खुद तैयार किया है। इसमें वो सारे बीट्स मैंने डाले हैं जो कि अगर आप इसे वेयर करते हैं तो आपकी एनर्जी को इतना हील करेंगे, आपकी इंट्यूशन को इतना तेज़ करेंगे और आपके पास्ट ट्रॉमास को हील करेंगे, आपके वुंड्स को बेसिकली हील करेगी ये एनर्जी। तो आप इसे मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9958261352। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ मैं, तो इसी नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करिएगा व्हाट्सअप करने की, क्योंकि मैं कॉल्स का जल्दी से रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो व्हाट्सअप पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए बेसिकली, जो कि पेड होती है। और ये सारे प्रोडक्ट्स का भी प्राइस अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको इनका प्राइस भी शेयर कर दूँगी दोस्तों। तो ये थी अभी की रीडिंग। आती रहूँगी ऐसी रीडिंग लेकर के। मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।